नमस्कार। एक और सूचना है आपके लिए। आज का दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं। पूर्व की ही भांति बहुत दिनों के बाद दे रहा हूं वीडियो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और यदि आप भी पीएचडी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं किसी विश्वविद्यालय में, तो आई है आपके लिए सूचना। अच्छी खासी और बेहतरीन सीटें हैं। 350 से ज़्यादा आई हैं पीएचडी की सीटें। जो लोग नेट क्वालिफाई हैं और जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, दोनों ही स्थिति में आप कर सकते हैं आवेदन। आप यदि एमए यानी कि पीजी पास कर चुके हैं या पीजी के अंतिम या फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है या एग्ज़ाम नहीं हुए हैं आपके फोर्थ सेम के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे प्रवेश परीक्षा से। और साथ ही साथ आपने यदि सेट क्वालिफाई किया है, और मैं आपको आगे बताऊंगा सेट कौन सी स्टेट का होना चाहिए। अगर आपने सेट क्वालिफाई भी किया है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी सीटें हैं, किस किस विषय में, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और एक और अच्छी चीज़, यदि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है ना, तो भी अप्लाई कीजिए। और आपका यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो 8 से लेकर 15,000 प्रति महीने की आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप भी दी जाएगी। इंस्टीट्यूशन फेलोशिप जिसे बोलते हैं वो दी जाएगी। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी का नाम है यूएसटीएम, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। मेघालय कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, आप सभी जानते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है। और सबसे अच्छी बात, यूनिवर्सिटी जो नेक कमीशन होता है, जो नेक की ग्रेड देती है, उसके द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है इस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग में। तो इस यूनिवर्सिटी में आए हैं जनवरी 2022 के सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप भर सकते हैं तो भर दीजिए। केवल 2 दिन बाकी हैं फॉर्म को भरने के। 2 दिन से मेरा मतलब है कि आज है 16 जनवरी, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 22 जनवरी को होनी है प्रवेश परीक्षा। 16 जनवरी आज है जब आप वीडियो देख रहे हैं, 22 जनवरी को है प्रवेश परीक्षा और लास्ट डेट है 18 जनवरी 2022। तो बहुत कम समय है आपके पास, लेकिन इस कम समय में बिना जल्दबाजी किए फॉर्म मत भरिएगा। फॉर्म भरने से पहले पूरा वीडियो चाहे बेशक ना देखें, नोटिफिकेशन को, वेबसाइट पर दिए गए प्रोस्पेक्टर को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपके सामने नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सीट बताऊंगा, फीस बताऊंगा, एंट्रेंस की डेट बता चुका हूं, एंट्रेंस का सिलेबस भी बताऊंगा। ठीक है, और किसे एंट्रेंस नहीं देना है वो भी बताऊंगा। एंट्रेंस की डेट आपको मालूम चली चुकी है। और याद रखिए, जो बच्चे नेट या जेआरएफ नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे पीजी पास कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे पीजी में पढ़ रहे हैं फोर्थ सेम में यानी कि सेकंड ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बेहतरीन सीटें से मतलब बेहतरीन सीटें हैं, 350 से ज़्यादा सीट हैं। और जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको 5% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। और स्टेट में है, और ये सेंट्रल नहीं बल्कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेट्स पहले आपको बता देता हूं। आपको 18 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। 22 जनवरी को प्रवेश परीक्षा है। 24 से 25 जनवरी तक आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा एंट्रेंस का, 22 में ही। और 28 से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपका एंट्रेंस के बाद होने वाला इंटरव्यू वगैरह जो कुछ होगा वो होगा, और फरवरी में आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को आपने सुन लिया होगा, और वेबसाइट को नोट कर लीजिए, www.ustm.ac.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि किस डिपार्टमेंट में किस टीचर के अंदर सीटें खाली हैं, उसके लिए मैं एक लिंक दूंगा आपको, जिसमें आपको पूरा शेड्यूल, पूरी एक लिस्ट मिलेगी सभी गाइड्स की कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से टीचर्स के अंदर सीटें खाली हैं। उसमें आप डिपार्टमेंट के लिंक को क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट के बाद टीचर्स के नाम आएंगे, और साथ ही साथ ये भी लिखा होगा कि कौन से टीचर का एक्सपर्टीज यानी कि विशेषज्ञता किन विषयों में है। और ये सब जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर में ध्यान से पढ़ने को मिल जाएगी। और प्रोस्पेक्टर का लिंक मैं आपको विशेष रूप से दे दूंगा खोज कर, जिसमें आपको जब आप सिनॉप्सिस तैयार करेंगे तो आपको टॉपिक भी डिसाइड करना होगा ना। तो टॉपिक आप तभी अच्छे से बना पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि जिस शिक्षक के अंदर आप काम करने वाले हैं उनकी विशेषज्ञता किन क्षेत्रों में है ना, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सभी आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं मेन, और आप जिसका वेट कर रहे हैं, सीट्स, किस विषय में कितनी सीटें हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ,
सभी प्रकार की सीटें इसमें आई हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कम है, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि क्योंकि 50 सब्जेक्ट से पीएचडी होती है भारत में, सभी तो नहीं निकलते हैं सभी जगह से, लेकिन लगभग अधिकांश सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं। फार्मेसी, शुरुआत करते हैं नीचे से। फार्मेसी 16, लॉ में 14, लाइब्रेरी साइंस में 14, एजुकेशन में 23, इंग्लिश में 20। फिर से मैं रिपीट कर दूं, फार्मेसी में 16, लॉ में 14, लाइब्रेरी साइंस में 14, एजुकेशन में 23, इंग्लिश में 20, रूरल डेवलपमेंट में 13, सोशल वर्क में 14, सोशोलॉजी में 14, पॉलिटिकल साइंस में 14, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 9, इकोनॉमिक्स में 17। अभी बचे हैं और सब्जेक्ट। फिर से रिपीट कर देता हूँ सीटें में, आपको दिक्कत ना हो। इकोनॉमिक्स में 17, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में 9, पॉलिटिकल साइंस 14, सोशोलॉजी 14, सोशल वर्क 14, रूरल डेवलपमेंट में 13, इंग्लिश में 20, एजुकेशन में 23, लाइब्रेरी साइंस में 14, लॉ में 14, फार्मेसी में 16, कॉमर्स में 11, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 16, जियोलॉजी में 30 यानी कि 30, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2, माइक्रोबायोलॉजी 13, बायोटेक्नोलॉजी 15, बॉटनी में 25, मैथमेटिक्स में 27, फिजिक्स में 20, ज्योग्राफी में 7, एनवायरमेंटल साइंस में 4 और केमिस्ट्री में 35 सीटें आई हैं। तो टोटल इन सीटों की संख्या मेरे अनुसार 350 से ज़्यादा, और आप अप्लाई कर दीजिएगा 18 जनवरी से पहले। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। अब कुछ ज़रूरी नियम को समझ लीजिए। आप यदि एमए के 4th सेम में हैं या एमए पास कर चुके हैं, या फिर आप एमए 4th सेम का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं यदि मेघालय का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। यदि आपने किसी और राज्य का सेट पास किया, मान लीजिए आपने हरियाणा का सेट पास किया है, आपने जम्मू का सेट पास किया है, बंगाल का सेट पास किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस देना होगा। लेकिन आपने यदि मेघालय का सेट क्वालिफाई किया है, या फिर यूजीसी का नेट क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर का नेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है, तो आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। 2220 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस इसमें रखी गई है, और डिमांड ड्राफ्ट आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी, दोनों व्यवस्थाएं दी गई हैं। दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें लिखा गया है कंप्लीटली फिलअप एप्लीकेशन में बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट, जनरल पोस्ट, यानी कि फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने फॉर्म का कंफर्मेशन यानी कि प्रिंट आउट फीस स्लिप के बाद, जैसे कि आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं उसका फीस जमा करेंगे, फीस जमा करने के बाद में उसके कंफर्मेशन पेज नहीं लगता, उस पेज का प्रिंट आउट निकालिएगा, अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट उनकी फोटोकॉपी रखिएगा, अपनी 4 फोटोग्राफी, अपना सिनॉप्सिस, अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये सभी को एक A4 साइज के पेपर में डालकर बाय पोस्ट आपको भेजना है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, फिर है ये टेक्नो सिटी, 9 माइल किंग रोड, ब्रूडू रियो बाय मेघालय 793101। ये पिन कोड के साथ आपको इस एड्रेस पर बाय पोस्ट भेज देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 18 जनवरी से पहले आपका ये बाय पोस्ट वाला पोस्ट भी वहां पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आप इसको पोस्ट से भेजिए, कुरियर से भेजिए, जैसे भेजना है आपको ये तय करना है, लेकिन बाय पोस्ट भेजना भी जरूरी है। केवल आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, फीस सबमिट कर दी, तो आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट नहीं माना जाएगा। पैसे बेशक कट जाएंगे, लेकिन आपका फीस कंप्लीट फॉर्म नहीं माना जाएगा। इसीलिए बाय पोस्ट ध्यान से भेज दीजिएगा। और साथ ही साथ में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको आप ईमेल भी अपने फॉर्म का भेज दीजिएगा, जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जानकारी प्रोस्पेक्टर में, वेबसाइट में, नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। पढ़ने समझने के बाद ही अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने सब बातों को समझने की कोशिश की होगी। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फीस कितनी है, सीट कितनी है, डेट क्या है, एग्जाम क्या है, एंट्रेंस, इंटरव्यू और रिसर्च की पूरी रिसर्च गाइड की पूरी लिस्ट, और सभी रिसर्चर का क्या क्या एक्सपर्टीज है, सारी जानकारी प्रोस्पेक्टर वेबसाइट और मैंने जो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर करके चेक कर लीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, जिसमें बात करेंगे एक और पीएचडी की एप्लीकेशन फॉर्म की, क्योंकि लगातार फॉर्म आना हो चुका है शुरू, क्योंकि दिसंबर हो गया है खत्म, जनवरी हो चुकी है आधी, और अब निकलने हो गए हैं पीएचडी के फॉर्म प्रारंभ। तो आप सिलसिले करेंगे खत्म, आपके जो गैप बना हुआ था पीएचडी के फॉर्म का, अब लगातार फॉर्म आएंगे, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपने अपने लगभग 10 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सुझावों का, आपके सवालों का मंच पर है आपका स्वागत। और रात 9 बजे, रात 9:30 बजे आपसे मिलते हैं एक और लाइव में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।